पहले तो हम चिंतन करें, सज्जनों का संग सत्संग कहलाता है। जीवन में संग का गहरा प्रभाव पड़ता है। लोकोक्त है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, और जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। पानी को गुलाब जल का संग मिल जाता है तो पानी से सुगंध आने लग जाती है, और पानी को शराब का संग मिल जाता है तो पानी से दुर्गंध आने लग जाती है। पानी यही है। दूध को चीनी का संग मिल जाता है तो दूध मीठा हो जाता है, और दूध को नमक का संग मिल जाता है, दूध खारा हो जाता है। आदमी भी यही है। अगर सज्जनों का संग मिल जाता है तो आदमी सज्जन बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है, भक्त बन जाता है, दानी बन जाता है। अगर उसे गलत व्यक्तियों का संग मिल जाता है तो वही आदमी फिर गलत हो जाता है, जिसे हम दुर्जन कहते हैं या और कुछ कहते हैं। संग, साहित्य और वातावरण तीन को अपने जीवन में बदले, तो तीन को बदल देने से हमारे जीवन में तीन चीजों का परिवर्तन होगा: वृत्ति, दृष्टि और प्रवृत्ति। जो भी आदमी, चाहे नर हो या नारी, अपने जीवन में विकास चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, तो तीन चीज में अविलंब परिवर्तन करें: संग, साहित्य और वातावरण। जिस व्यक्ति की वृत्ति शुद्ध हो जाती है, दृष्टि शुद्ध हो जाती है, उस व्यक्ति की प्रवृत्ति अपने आप शुद्ध हो जाती है। जब तक आदमी की वृत्ति और दृष्टि शुद्ध नहीं होगी, तब तक आदमी की प्रवृत्ति शुद्ध नहीं हो सकती है। चाहे जिस आदमी को आप एकांत में प्रेम से निरीक्षण करें, उससे पूछें, उसके जीवन में अगर कोई खराबी है तो उसका संग खराब है। आदमी जो शराबी है उससे पूछो एकांत में प्रेम से, तो क्या करें महाराज, ऐसे आदमी का संग पड़ गया है कि पीना सीख गए। पीना खराब होगा, जीना खराब होगा, खाना खराब होगा, जमाना खराब होगा। सबको खराब बनाने वाला, अच्छा बनाने वाला आदमी ही है। इसलिए पहले संग में परिवर्तन करें। महारानी कैकेयी को मंथरा का संग मिल जाता है। जो कैकेयी भगवान राम को बहुत प्यार करती थी, मंथरा के संग से कैकेयी की बुद्धि में कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है कि महाराज दशरथ के ये कहने पर कि राम के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मैं भारत को राज देने के लिए तैयार हूं, राम वन गमन की स्थान पर तुम दूसरा वरदान मांगो। कैकेयी अपने विचारों में कुछ भी परिवर्तन नहीं करती है। परिणाम ये निकलता है कि महाराज दशरथ जी को प्राण छोड़ देना पड़ता है, महाराज श्री राम देश से सुपुत्र को बन जाना पड़ता है, पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा जाता है, कैकेयी को वैधव्य जीवन जीना पड़ता है। रामायण के अधिकांशतम पात्र सब प्राय रोते हुए दिखाई देते हैं, केवल एक मंथरा के संग के कारण से। मंथरा इतना बदनाम हुई कि आज कोई भी मां अपनी लड़की का नाम मंथरा नहीं रखती है, और कैकेयी भी नहीं रखती। इनका कारखाना ही बंद हो गया, इन दोनों का कारखाना बंद हो गया। वो चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर कि याद तुझे सब किया करे। हर आदमी को ऐसी चाल से चलना चाहिए कि उसका जीवन खुशी खुशी से कटे। हर आदमी चाहता है कि हमारा जीवन हंसते हंसते व्यतीत हो, चाहता यही है, किंतु उसकी चाल अच्छी नहीं रहती है। जब वो चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। छोटा सा सूत्र है, जीवन भर काम देगा। जिस आदमी का हाल खराब हो, समझ लेना चाहिए कि उसकी चाल खराब है। चाल खराब होती तभी हाल खराब होता है। वो चाल चल कि उम्र खुशी से कटेगी। मैं इलाहाबाद में था, गेट पर खड़ा था, एक आदमी आया, उसने कहा महाराज हमें रात को सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा रात को सूर्य ग्रहण होता ही नहीं, तुमको लगता कैसे है? रात में तो चंद्र ग्रहण होता है, दिन में सूर्य ग्रहण होता है, रात में चंद्र ग्रहण होता है। कहा नहीं मुझे सूर्य ग्रहण लगता है।
मैंने कहा कि आपके लिए स्पेशल व्यवस्था है क्या? मैंने कहा तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। कहा साहब मेरे 7 लड़कियां हैं और एक लड़की की शादी में कम से कम 1 लाख रुपया लगता है। अब मेरे पास टोटल 1 लाख भी नहीं है, तो रात भर मुझे नींद नहीं आती है, इसी चिंता में रहता हूं कि इन लड़कियों की शादी कैसे करूंगा, क्या होगा। मैंने कहा ये दुख तुम्हें भगवान दिया है कि कलयुग का जमाना दिया है कि दुख तुमने स्वयं पैदा किया है, दुख तुमने स्वयं बनाया है। बंधुओं एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप नोट करें। संतों से दूर रहकर आप धन कमा सकते हैं, संतों से दूर रहकर आप परिवार बढ़ा सकते हैं, संतों से दूर रहकर किसी पद पर प्रतिष्ठित होकर आप काम कर सकते हैं, किंतु याद रहे संतों से दूर रहकर आप अपने जीवन को निर्मल और महान नहीं बना सकते हैं। अगर अपने जीवन को निर्मल और महान बनाना है तो हमें संतों के शरण में जाना होगा। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। आज बड़े बड़े नेताओं का जीवन आप देख सकते हैं, मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, तुम मछली भी खाते हैं, बकरा भी खाते हैं, मुर्गा भी खाते हैं, ये खाते तो खाते तम्बाकू भी खाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात, जिसमें कोई प्रोटीन नहीं है। इतने बड़े पद पर होने पर भी, करोड़ों नहीं अरबों रुपया कमा लेने पर भी तंबाकू जैसी आदत से लाचार नहीं छूट पा रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक पढ़ाने वाले कबीर साहब पर रिसर्च कराने वाले, जो रिसर्च कराते हैं कबीर पर, वो आए थे साहब जी के पास साक्षात्कार लेने के लिए। साहब जी मुझे भेज दिए उनके साथ कि तुम जाओ खड़सिया की छावनी में और अन्य छावनियों में, इनको साथ में ले जाओ, जहां जहां साक्षात्कार करना चाहते हो साथ में जाओ। मैं आगे चला, वो पीछे चल रहे थे। मुझे मालूम नहीं था, भीड़ ज्यादा थी। मैं सोचा कि इनको देखूं, ये वृद्ध है मेरे पीछे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जैसे मैं देखा पीछे की तरफ तम्बाकू रगड़ के मुंह में डालने वाले थे, जैसे मेरी निगाह पे तम्बाकू तुरंत फेंक दिए नीचे। उनकी आत्मा कबूल किया कि ये गलत है, मुझे साहब देख कैसे हुए पीछे साइड में वो तो आगे जा रहे थे। तो इस जगह से बंधुओं तम्बाकू पढ़े हैं, पीएचडी की डिग्री देते हैं दूसरों को, और तम्बाकू तक नहीं छोड़ पाते हैं। बौद्धिक क्षमता उनके पास बहुत ज्यादा है, ऑफिसर है, मिनिस्टर है, कितना दिमाग रखते हैं, किंतु तम्बाकू नहीं छोड़ पाते हैं। एक मंत्री महोदय थे, कार्यक्रम उनका था, हमारा भी कार्यक्रम साथ में था। आए और उन मंत्री महोदय को यह पता नहीं था कि तुरंत हमें बोलने को देंगे। पहले दूसरे विभाग के, विद्युत विभाग के मंत्री बोले और उसके और जैसे बोलते हैं तब तक आगे बैठे मंच पर तुरंत तम्बाकू खाना शुरू कर दिया, रगड़ना शुरू किया, रगड़ खा लिया तम्बाकू। और सभा संचालक महोदय तुरंत उन्हीं को मंत्री महोदय समझ दे दिए। अब तम्बाकू खाए हुए हैं, चारों तरफ आभूषण डिपार्टमेंट बैठा है, एक तरफ संत समाज बैठा है, थूके तो कहां थूके, बड़ी समस्या खाई। अब बोलना उन्हीं को है, किंतु मैं कल बताया था कि नेताओं का दिमाग बहुत तेज होता है। टोपी उतारे और उनके पास लेकर थूक के अपने जेब में धर दिए, बाद में भगा दिए होंगे। उनकी दयनीय दशा देख करके मुझे ये लगा कि देखो आज ये मिनिस्टर हैं, नेता हैं, कितने अपने आदत से लाचार है कि ये तम्बाकू भी नहीं छोड़ सकते। तो बंधुओं आप तीर्थ में जा सकते हैं, तीर्थाटन कर सकते हैं, गौशाला बनवा सकते हैं, धर्मशाला बनवा सकते हैं, पौशाला बनवा सकते हैं, अस्पताल बनवा सकते हैं, विद्यालय बनवा सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। किंतु अगर संतों की शरण में नहीं जाएंगे तो आपके जीवन की कोई बुराई छूटने वाली नहीं। मास्टर बनने के लिए मास्टर की संगत अनिवार्य है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की संगत अनिवार्य है, वकील बनने के लिए वकील की संगत अनिवार्य है, नेता बनने के लिए नेता की संगत अनिवार्य है। इसी प्रकार से एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक अच्छे इंसान की संगत अनिवार्य है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा संगत कीजिए साध की संगत करें, संग को अपने पहले बदले, बिना संग के आदमी जीवन यापन नहीं कर सकता है। इसलिए हम सज्जनों की संगत करें, सज्जनों का संग सत्संग कहलाता है। संग बदले, साहित्य बदले, जैसा आदमी पढ़ता है सोचता है उसी प्रकार से चिंतन करता है, वैसा ही जीवन बनाता है। आज जो लोग गलत साहित्य पढ़ते हैं, पहले सोचते पढ़ने से क्या होता है,
फिर सोचते सुनने से क्या होता है, फिर सोचते हैं देखने से क्या होता है, अंतिम चौथा स्टेज आ जाता है, करने के लिए लाचार हो जाते हैं, क्रमशः पतन हो जाता है। बंदो अच्छा साहित्य पढ़ो जिससे आपकी बुद्धि का सही ढंग से निर्वाह हो, आपका सोचना सही होगा, देखना सही होगा, सोचना सही होगा, तब आपका करना सही होगा। इसलिए उपनिषद के ऋषियों ने लिखा आहार शुद्धो सत्य शुद्धि। आहार के शुद्ध होने पर सत्य शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि होती है। हम मुख से खाते हैं, मुख का आहार है, कान से सुनते हैं, कान का आहार है। कान से कोई फिल्म के गाना सुने और फिर सोचो कि हमारा मन शांत रहे, और वो सुन रहा कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मन कहां शांत रहेगा जो उसका मन तन पहले से डोल रहा है। जब आदमी का खाना खराब होगा और सुनना खराब होगा, देखना खराब होगा, तो करना कहां से अच्छा होगा। एक तरफ हमारी सरकार कहती है राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक बनो, राष्ट्र के नागरिक संयमी बने, सदाचारी बने, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आग जलाकर पतंगों को उपदेश किया जा रहा, पतंगों मत जलो, मत जलो, मत जलो। अगर पतंगों को बचाना है तो आग आप क्यों जलाते हैं, आग बुझा दीजिए, पतंग अपने आप बच जाएंगे। एक तरफ हम चाहते हैं कि राष्ट्र के नागरिक सदाचारी बने, संयमी बने, दूसरी तरफ भद्दे भद्दे साहित्य छपा जा रहा है, अश्लील सिनेमा दृश्य सब बनता चला जा रहा है, सब पास करते चले जा रहे हैं, जगह जगह पर सरकारी दुकानें शराब की खुलती चली जा रही हैं। कैसे लोग राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनेंगे जब आप सब साधन गलत देते चले जा रहे हैं, कैसे होगा। मेरे को स्थान पर था, एक छोटी बच्ची रही होगी, मुश्किल में 4 साल की रही होगी या 5 साल की रही होगी, इसके अंदर ही गई, तो कहीं को देख लिया होगा, कहीं को सुन लिया होगा, वो पैर पटक करके हाथ का इधर उधर कर रही, पैर भी पटक रही, हाथ इधर घुमा रही थी और कह रही थी तू दीवानी मैं दीवाना, तू दीवानी मैं दीवाना। अब छोटी सी बच्ची है, वो क्या जाने दीवानी क्या होता है, दीवाना क्या होता है, किंतु कान में उसके शब्द पड़े हैं, वो गा रही है। अगर ये बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या बनेंगे, जो इस प्रकार के गीत सुनेंगे, इस प्रकार के आइटम करेंगे तो उससे बनेंगे। इसलिए साहित्य में परिवर्तन को, जब आदमी के पास कुछ उपाय नहीं रह जाता है बदलने के लिए, कोई आदमी साहस नहीं करता राजनेताओं को कहने के लिए, बादशाहों को कहने के लिए, तब साहित्य के पास एक ऐसी शक्ति होती है, साहित्यकार के पास एक ऐसी शक्ति होती है, वो शब्द का प्रयोग करता है, उसका जीवन बदल जाता है। इतिहास में आता है राजा जय सिंह अपने नवविवाहिता पत्नी के लोढ़ा के प्रेम में इतना आसक्त हो जाता है कि राजकाज सब ढीला हो जाता है, मंत्री चिंतित हो जाते हैं, क्या किया जाए, क्या उपाय है। राजा अगर प्रसन्न हो तो सब कुछ दे सकता है, अप्रसन्न हो जाए तो तुरंत गर्दन भी कटवा सकता है। बोलने के लोगों के पास क्षमता नहीं, मंत्री चिंतित, राजकार्य सब अस्त व्यस्त हो जाता है। यहां पर एक कम जाता है, कम से लोग कहते हैं कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करो, दूसरी सारी शक्तियां फेल है, कुछ नहीं कुछ हो पा रहा है। कब जाता है, कब कहता है, महल के पास से निकलता हुआ गुनगुनाता हुआ निकल जाता है। राजा तो वनवास में रहता है, कोई व्यक्ति मिलना चाहता है तो वहां से पैर दिखा देता है, बस शकल नहीं दिखाता है, शकल अपनी पत्नी की ओर रखता है, पैर दिखा देता है, इतना आसक्त राजा है। गुनगुनाता हुआ कभी निकल जाता है तो कह बैठता है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बुझो आगे कौन हवाल। ये शब्द कान में राजा के पड़ जाता है, राजा चौंक जाता है और जग जाता है, उसके सारे प्रेम को ठुकरा देता है, राजकाज संभाल लेता है, राजा के जीवन की दिशा बदल जाती है। शब्द में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आदमी की दिशा को बदल देता है, और जिस आदमी की दिशा बदल जाती है उसकी दशा अपने आप बदल जाती है। दूसरी कोई शक्ति ऐसी नहीं है। एटम बम है, छोड़ दो सब स्वाहा, अणु बम छोड़ दो सब स्वाहा। वैज्ञानिक लोग जिंदा को मुर्दा कर सकते हैं, किंतु मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि अगर आदमी जिंदा रहे और आदमी के गलत विचार समाप्त हो जाए और उसका जीवन अच्छा हो जाए, शब्द शक्ति के अलावा दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। किसी वैज्ञानिक ने ऐसी कोई चीज का आविष्कार नहीं किया है कि आदमी के दिमाग के अंदर जो गलत विचार हैं उसको खिला दिया जाए, दिखा दिया जाए, सुना दिया जाए तो उसको सब गलत विचार समाप्त हो जाए और आदमी अच्छा भी मिल जाए, ऐसी कोई शक्ति नहीं है।
किसी चीज का अनुसंधान नहीं हुआ है, वो है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, आदमी को जीवन की दिशा को बदलने में क्षमता रखती है शब्द शक्ति। एक रिटायर्ड आदमी था, सायंकाल घूम रहा था, घूम करके वापस घर आ रहा था। एक मां अपने पुत्री को कह रही थी, बेटी अंधेरा हो गया है, अभी तक तुमने दीपक नहीं जलाया है। और उस व्यक्ति उसी के दरवाजे के पास से निकला और उसके कान में ये शब्द सुनाई पड़ गए कि अंधेरा हो गया है, अभी तक तुमने घर में दीपक नहीं जलाया है। अपनी तरफ घटा लेता है कि वृद्ध अवस्था आ गई है, अंधेरा हो गया है, अभी तक ज्ञान का दीपक नहीं जला। घर जाता है, उसके विचारों में मंथन होता है, परिवर्तन होता है, अपने पुत्रों को बुला करके घर की सारी व्यवस्था को सौंप देता है और कहता है अंधेरा हो गया है, अभी जीवन में ज्ञान का दीप नहीं जला है, अब मैं घर में नहीं रहूंगा, अब मैं वन में जाकर साधना करूंगा, भजन करूंगा। जिन वासनाओं को शांत करने के लिए मैं अभी तक प्रयास किया, वासनाएं शांत नहीं हुई, जीवन शांत होने का समय आ गया है, किंतु शांत होने के पहले मैं उस जीवन को पहचानूंगा कि वो जीवन क्या चीज है, इसलिए मैं एकांत में जाता हूं। शब्द सुनाई पड़ जाता है कान में और उनका जीवन बदल जाता है। इसलिए सब संग में और साहित्य में परिवर्तन करें, वातावरण में परिवर्तन करें, तो आपकी तीन चीज बदल जाएगी। वृत्ति, दृष्टि जब दो बदल जाती है, शुद्ध हो जाती है, तब आदमी की प्रवृत्ति शुद्ध होती है। कार्य के मूल में पहले वृत्ति उठती है, फिर दृष्टि होती है, दृष्टि रहे सृष्टि, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि प्रतीत होती है। एक सार मिलता है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किसी ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़े से परिवर्तन करो, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। आप रेडियो सुनते हैं, थोड़ा सा सुन घुमा देते, संगीत के स्थान पर समाचार आने लग जाता है, दिल्ली के बगल में भोपाल बजने लग जाता है, थोड़ा सा घुमाते कहीं का कहीं चला जाता है। इसी प्रकार से अपने मन को थोड़ा सा घुमाना सीखो। आज आदमी जल का घुमाना, कल का घुमाना, नल का घुमाना जाना है, कि अपने मन का घुमाना नहीं जाना, कि हम अपने मन को संसार से आत्मा की ओर घुमाएं, अपने मन की अपने आप की ओर घुमाएं, और मन जिस दिन ठीक हो जाएगा उस दिन सब जीवन ठीक होगा। लोकोक्ति है कि मन चंगा तो कठौती नहीं, मन आपका चंगा होना चाहिए। जब तक मन चंगा नहीं होगा, मन स्वस्थ नहीं होगा, जीवन ठीक नहीं हो सकता। बंधु, मन की खराबी के कारण से आदमी अंडा खाता है, मुर्गी खाता, मछली खाता, दूध पीता, सिगरेट पीता, तम्बाकू खाता है। जिस दिन उसका मन शुद्ध हो जाएगा, सारे विकार अपने आप छूट जाएंगे। मन की खराबी के कारण से सारे विकार होते हैं। इसलिए बंधुओं, मन को सुधारने का प्रयास करो, और आज आप कर सकते हैं। आप ऐसी भूमिका पाए हैं, आपके अंदर ऐसी क्षमता है, आप उन तेज संभालो। आप तीनों लोग हाथ टेकाते, आप अपने आप को भूल रहे हैं, अपने आप को विस्मृत कर रहे हैं, अपने आप को शरीर मान लिए हैं। इस कारण से आप सोचते हैं ये तो हमारे बस की बाहर की बात है, महाराज हम तो ऐसा जीवन नहीं ले सकते हैं। कितने लोग तो कहते हैं महाराज ये विकार तो संस्थान में ही छूटेंगे, अब यहां तो नहीं छूटेंगे। कितना आदमी हार गया है, अपने आप को भूल गया है। जैसे हम आदत को बनाने में समर्थ हैं, उसी प्रकार से हम अपने आदत को मिटाने में भी समर्थ हैं। बनी जो चीज है इस खास से टूट जाती है, करो कोशिश कमर कस कर परिवर्तन छूट जाती है। अगर हम कमर कस करके परिश्रम करेंगे तो सारी आदतों को छोड़ सकते हैं। सत्संग इसमें स्थल है। मुद मंगल में संत समाधि जो जब जंगल तीरथ राजू, महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि मंगल प्रसन्नता देने वाला और मंगलमय समाज ये संत समाज है, चलता फिरता संत समाज तीर्थराज प्रयाग है। इस तीर्थ में आकर के सारी बुराइयों को छोड़ो। एक स्थान पर 3 दिन का कार्यक्रम था, जितने महात्मा लोग आए थे बोलने के लिए, सब महात्मा एक ही विषय पर बोल रहे थे कि नशा छोड़ो। जी अर्थशास्त्र हमारा बताता है आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक आवश्यकताएं और अनावश्यक आवश्यकताएं, भोजन, पानी, वस्त्र, आवास, ये आदमी की आवश्यक आवश्यकता है। किंतु तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब ये सब अनावश्यक आवश्यकताएं हैं। इन अनावश्यक आवश्यकताओं से पहले आप छोड़ें। सत्संग आप सुनते हैं, आप खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, 1 लाख रुपया लेकर के अगर व्यापार करते हैं, 50,000 साल में रह जाता तो आपका व्यापार करना सफल है।
नहीं सफल होता है। आज आप 1 लाख रुपया लेकर के व्यापार करते हो, अगर आप 1.25 लाख बनाते हो, 1.5 लाख बनाते हो तो आपका व्यापार सफल है। अगर 80,000 रह गए, 50,000 रह गए तो व्यापार आपका सफल नहीं। जीवन भी एक व्यापार है और जीवन में भी व्यापार को आप कर रहे हैं। 40 साल मिल गया, 50 साल मिल गया, एक भी निर्मित छूटा नहीं, दुर्गुण बढ़ते चले जा रहे हैं और आपकी आयु जीवन की चली जा रही है। दुर्गुण तुम घटते नहीं तो आपका जीवन व्यापार घाटे दिए जा रहा है। तुरंत गाड़ी में जब गाड़ी हमारे खतरे से उड़ जाती है, ब्रेक का प्रयोग करते हैं। जीवन में ब्रेक लगाओ, सारी बुराइयों में छोड़ो। सबसे पहले सत्संग में आते तो आदमी के जीवन 2 चीजों का सुधार होना चाहिए। पहले तो आप तात्विक भोजन में जो गर्म भोजन करते हैं उसको छोड़िए, जिसमें हिंसा होती है, हत्या होती है, ऐसे पदार्थों को छोड़िए, नशा को छोड़िए। सभी प्रकार के नशा, बीड़ी से लेकर के तंबाकू, हेरोइन तक जो नशा है, जिसकी 1 किलो की कीमत 1 करोड़ रुपया है, उसको आदमी खाता है। कैसा विचित्र आदमी है, अपना पैसा खरीद करके लेकर के जहर खरीदता है। दिन भर कमाता है, मेहनत करता है, सायंकाल दुकान में जाता है, जहर बीड़ी खरीदता है, सिगरेट खरीदता है, बोतल खरीदता है। जिस पैसे को कमाने के लिए कठोर श्रम किया है उसको जहर खरीद करके शरीर में प्रवेश कराता है और रोग हो जाने पर फिर डॉक्टर के पास लाता होते जाता है। इधर वह पहले भी पैसा बर्बाद करता है, बाद में पैसा बर्बाद करता है। समाज के सामने जो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। सब महात्माओं ने 3 दिन के कार्यक्रम में 1 दिन केवल यही विषय पर बोले कि हर आदमी का कर्तव्य जो नशा रहित समाज बने, शाकाहारी हमारा समाज बने। एक भक्त दूसरे के खड़े हो गए कि महाराज आप लोगों की सत्संग के व्यवस्था में लाखों रुपया हम लोग खर्च किए हैं, चंदा दिए हैं, और आप लोग क्या बात बताते, बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, तम्बाकू छोड़ो, गांजा छोड़ो, भांग छोड़ो, इससे आपका क्या लेना देना है? हम कमाते और खाते पीते हैं, आप हमें कोई ज्ञान ध्यान की बात बताओ। महात्मा ने सोचे कि ये बहुत उत्तम पात्र है, ऐसा लगता है। महात्मा ने कहा हम उत्तम बात बताएं? कहा हाँ महाराज उत्तम ज्ञान बताइए। महात्मा ने कहा उत्तम बात ब्रह्मचारी बनना, इसके बस दुनिया में कोई अच्छी शिक्षा नहीं है। ये ईश्वर नहीं, भगवान नहीं, देवी नहीं, देवता नहीं, मध्यम कौन सी बात है? उत्तम बात है आदमी ब्रह्मचारी बने, संत नहीं बने, तपस्वी बने, त्यागी बने। ये सुनकर तो कांपने लगा, 5 वर्ष का दिन था, कांपने लगा। कहा महाराज ये तो हमारे बस की बाहर की बात है। 60 वर्ष का आदमी कहे अगर महाराज ये हमारे बस की बाहर बात है, हम तो ब्रह्मचारी नहीं बन सकते महाराज। तो हम छोटी शिक्षा पालन करो, छोटी जो हम पुरुष लोग कि नशा छोड़ो, छोटी शिक्षा, और बड़ी शिक्षा है ब्रह्मचारी बनो, जितेंद्रीय बनो। आप लोग देखे होंगे पास होते हैं ना, पास में 52 बच्चे होते हैं। 3 छोटे आदमी को होता है, गुलाम, बेगम और बादशाह, 3 छोटे होते हैं। जो बेगम से जीत जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बादशाह कहते हैं। और जो बेगम से हार जाता है उसे क्या कहते हैं? गुलाम कहते हैं। अब जो मर्जी हो बने, चाहे गुलाम बने चाहे बादशाह बनो, बेगम पर विजय प्राप्त करोगे। बेगम है ये इंद्रियां, चाहे नर हो या नारी, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है बादशाह हो जाता है, इसका जीवन स्वतंत्र हो जाता है, आजाद हो जाता है। और जो आदमी अपनी इंद्रियों से निग्रहित हो जाता है, गुलाम बन जाता है, इसका जीवन स्वतंत्र हो जाता है। नमस्कार में बहुत सुंदर प्रसंग लिखा, जिस समय पर पार्वती जी विदा हो रही थी, मां सुनैना रो पड़ती है। विदाई का समय बड़ा कारुण्य दृश्य हो जाता है। मां रो पड़ती है, मां अपने बेटी को छाती से लगा लेती है, रोने लग जाती है। बेटी रोने लग जाती है, जिस बेटी जिसने दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, और वो बेटी उसके घर से विदा हो रही है। मां का हृदय भर जाता है, मां रो पड़ती है, बेटी रो पड़ती है। तो कभी लिखता है तो उसका हृदय भी रो पड़ता है। मां सुनैना के द्वारा कब कहलाता है, कहा कि कर्तव्य से भी नारी जल माही, पराधीन सुख सपनो नाही। कितना सुंदर लिखा। और विधाता तूने नारी भक्त को क्यों बनाया है? कितना बड़ा उदाहरण मां के द्वारा मिला गया है कि पराधीन सपने से बना है, उनका जीवन पराधीन हो जाता है। जागृत अवस्था में कौन कहे तो सपने में भी सुख मिलता है। अब विधाता तूने नारी भक्त को क्यों बनाया? मां का हृदय कितना भारी हो जाता है, कितने मां दुखी हो जाती है। बंधुओं, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, जो भी आदमी अपने जीवन को नहीं संभाल सकेगा उसके जीवन में रोना ही रोना आएगा। वास्तविक में तो लिखा है कि हंसने का स्वभाव अगर विश्व में किसी प्राणी को तो आदमी है। आदमी को छोड़कर दुनिया में कोई प्राणी हंसता ही नहीं है।
आप जिस प्राणी को देख लो, हाथ इसी और को कागज आबा शेर, किसी प्राणी को आज तक आप खिलाकर हंसते हुए नहीं देखे होंगे। हंसने का सौभाग्य मिला है तो केवल आदमी को मिला है। इसलिए दार्शनिक ने लक्षण लिख दिया कि हंसने वाले प्राणी को आदमी कहते हैं। जो प्राणी हंसता है इसको आदमी कहते हैं। आज तो हंसने का सौभाग्य मिला है, किंतु जीने का ढंग नहीं है तो आदमी आज सबसे ज्यादा रोता है। एक मां थी, उसके 2 लड़कियां थी। एक लड़की बड़ी हो गई थी, शादी की योग्य, एक लड़की छोटी बच्ची थी, किंतु उसकी आवाज साफ थी, वो कुछ समझने लगी थी। बड़ी लड़की की शादी होती है, बड़े धूमधाम से शादी होती है, किंतु जब लड़की विदा होने लगती है तो लड़की मां को पकड़ कर रोने लगती है। छोटी सी बच्ची तो कहने लगी, मां ये दीदी रोती क्यों है? अभी तो सब लोग हंसते थे, बारात आई थी, सब लोग हंसते थे, ये दीदी रोती क्यों है? मां का हृदय करुणा से भरा। उसने कहा, बेटी ये ससुराल जा रही है, इसका घर छोटा जा रहा है, इसलिए रोती है। तो छोटी सी बच्ची फिर प्रश्न करती है, वो कहती है, मां दीदी तो रोती है, पर दीदी जिसके साथ में जाती है वो क्यों नहीं रोता है? दीदी तो रोती है, किंतु दीदी जिसके साथ में जाती है वो क्यों नहीं रोता है? तो मां ने जो उत्तर दिया, बड़े गजब का उत्तर दिया। मां ने कहा, बेटी ऐसी जल्दी क्या है? इनका तो अभी घर छूटा जा रहा है इसलिए रोती है। इनको तो शादी के बाद जीवन भर रोना ही रोना है, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। वो बाद में रोएंगे, इनको रोना ही है जीवन भर। कभी लड़का नहीं हुआ, कभी जिंदा नहीं हुआ, कभी बीमार हुआ, या कभी ये हो गया, जीवन भर इनको रोना ही रोना है, इसकी कोई जल्दी नहीं। इसलिए बंधुओं, जीवन की बात दौड़ आप अपने हाथ में रखे हो तो जीवन होने के लिए नहीं मिला है। हंसते हंसते जीने की कला सीखो। कभी कहता है, कब के मन में कितनी सुंदर कल्पना है, जहां नजर तो आया था सभी हंसते फिर होता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोने फिर हंसता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते समय वो कहां कहां करता है, वो रो बैठता है, सब प्राणी हंसने लग जाते हैं, मंगल गान शुरू हो जाता है। अगर बच्चा मरे तो जितने व्यक्ति यहां पर रहते सब रोने लग जाएंगे, समझ लेंगे बच्चा मुर्दा है। क्योंकि मुर्दा न हंसता है न मुर्दा रोता है, जिंदा हंसता है जिंदा रोता है। जैसे बच्चा रो देता है सबको विश्वास हो जाता है बच्चा जिंदा पैदा हुआ है, उसको मनाना शुरू कर देते हैं। कम के मन में कितनी सुंदर कल्पना है कि जहां जब तू आया था सही हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोने तू हंसना। यह जीने की कला। अंतिम समय में तुम हंसते हुए संसार सागर से विदा हो, संसार के प्राणी अपने बीच में न पाकर तुम्हारे लिए रोए। ऐसा कब संभव? जब आदमी का जीवन धर्म में होता है, समाज के लिए होता है, तब में होता है, साधना निष्ठ आदमी जीवन जीता है, तभी वो हंसते हंसते संसार से विदा होता है और तभी समाज इसके लिए होता है। जिस आदमी के रहने से लेने को हंसने का सौभाग्य मिलता है, उस आदमी के न रह जाने पर फिर व्यक्ति रोते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति चला जाता है। तो समझिए जो हमारे अब किसके आड़ से हंसेंगे, हंसाने वाला तो हमारे बीच से चला गया, उसके लिए लोग रोते हैं। और जिस आदमी के रहने से संसार के लोगों का रोने का दुर्भाग्य झेलना पड़ता है, उस आदमी के न रह जाने पर संसार के लोग हंसते हैं और कहते हैं मर गया, बड़ा अच्छा हो गया, हमारे समाज का कांटा निकल गया। इस प्रकार से बंधुओं, ये जीने की कला है। आप किस सिद्धांत को मानते हैं, किस संदेश को मानते हैं, किसकी भक्ति करते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है। आप कैसा जीवन जीते हैं इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपका जीवन अच्छा होना चाहिए। और आप एक प्रश्न ये भी था कि सत्संग वर्षों से हो रहा है, किंतु जीवन में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? कारण को खोज करना चाहिए बंधुओं। कोई आदमी भोजन पा रहा है और उसे तृप्ति नहीं मिल रही है तो उसका कुछ कारण होगा। सत्संग हो रहा है और सुधार नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है? इसे मैं उदाहरण के माध्यम से बताऊं। एक पेड़ दीजिए, मुझे सेठ और पंडित जैसे उदाहरण बहुत मालूम है। तो सेठों के पास धन होता है
पंडितों के पास बुद्धि होती है, अगर ये दोनों व्यक्ति अपनी शक्ति का सही उपयोग करें तो इससे समाज बहुत ज्यादा लाभान्वित हो सकता है। किंतु प्राय देखा जाता है सिर्फ विरासी प्रवृत्ति के होते हैं और पंडित अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, वो समाज को सही दिशा नहीं देते हैं। गर्मी का दिन था, छोटे छोटे बच्चे बगीचे में खेल रहे थे, वहां एक गधा का छोटा बच्चा था, वो भी पहुंच गया, बच्चे उसके ऊपर सवारी करना शुरू कर दिए। गर्मी का दिन और दोपहर का समय, उसके ऊपर बच्चे ऐसे करके सवारी करने लगे, शाम तक एक बच्चा मर गया। अब महाराज पंडित जी के पास जाते पंडित जी बच्चों ने बड़ा अपराध कर दिया था। क्या हुआ? अपनी दुकान चला रहा था, उनके वही बच्चा था, बड़ा होनहार बच्चा था, जैसे यही कला में सत्संग हो रहा है इसी प्रकार के वहां भक्त थे, और भक्त में चतुर्मास करने के लिए संत को ठहराए थे। 4 महीना महाराज बरसात का समय होता है, आप 4 महीना हमें कथा सुनाए। तो महात्मा जी सायंकाल 4 से 5 1 घंटा कथा सुनाते थे। सेठ जी सत्संग में जाते थे, 1 घंटा सुनते थे, चले जाते थे। सेठ जी को बहुत प्रसन्नता, क्योंकि सेठ सत्संग में जाने लगे तो सत्संग में परिचय बढ़ा, दुकान का माल ज्यादा बिकने लगा, लोग समझने लगे कि सेठ जी तो बहुत भक्त आदमी है, ईमानदार है, इसलिए दुकान का माल भी काफी बिकने लगा। सेठ ने कहा इसमें तो दोहरा लाभ है, पैसा भी कमाते हैं, धर्मात्मा भी है, और सत्संग के 1 घंटा अटेंड कर लेते हैं, माल हमारा माल बिकना बहुत बढ़ गया है। सेठ जी बहुत खुश। एक दिन एक लड़का पूछा, पिताजी यार 4 से 5 कहां चले जाते हैं? बेटा पूछो मत, यहां एक बहुत अच्छे लोग राजवान संत आए हैं, 4 से 5 कथा सुनाते हैं, नियम के महाराज बहुत पक्के, घड़ी के सुई 5 बज गई महाराज बंद कर देते हैं, बहुत बढ़िया बात सुनाते हैं। कहा पिताजी आज मैं भी चलूंगा आपके साथ में। इतना सुनते तो सेठ जी के होश उड़ गए। उसने कहा बेटा अभी सत्संग सुनने की तुम्हारी अवस्था नहीं है, अभी तुम खेलो खाओ संसार को देखो, जब हमारी जैसी अवस्था में आ रहा तब सत्संग सुनना। उन्होंने कहा पिताजी सत्संग से अवस्था से क्या लेना देना है? आप कहते हैं अच्छे संत हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तो मैं संत का दर्शन करूंगा, संत वाणी श्रवण करूंगा। शेख ने बहुत समझाया कि अभी तुम्हारी अवस्था नहीं है, अभी तुम दुनिया को देखे नहीं हो, खेलो खाओ निश्चिंत होकर दुनिया को देखो, फिर ब्रह्म अवस्था आ जाएगी, पर सत्संग सुनना। उस बच्चे ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं आज मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। सेठ भी सत्संग में नहीं गए उस दिन। दूसरे में सेठ भी बच्चे का नेत्र बचा करके सत्संग में पहुंच गए। महात्मा ने पूछा सेठ जी आप कल नहीं आए? उन्होंने कहा महाराज गृह कार्य बनाना जंजाला। महात्मा ने कहा अगर बताने योग्य बात हो तो बताइए। तो आप ठहरे साधु संत आप पूछते हो तो मैं बता ही दूं। मेरे एक ही बेटा है, होनहार है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, मुझसे पूछा कि 4 से 5 कहां जाते हैं? मैं साफ साफ बता दिया सत्संग में जाता हूं। उस बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई, उसने कहा कि मैं भी करूंगा। मैं उसको बहुत महाराज समझाया कि तुम्हारी अवस्था नहीं, खेलो खाओ संसार को देखो, कि मैं माना नहीं, हट कर गया, इसलिए न मैं आया और न बच्चे को लाया। महात्मा ने कहा सेठ जी आपने बड़ी भूल की, अगर बच्चे को मेरे पास लाते तो मैं बच्चे को विरोध देता मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अति देव भव। माता पिता आचार्य अति ये देवता है, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मैं बच्चे को ऐसी शिक्षा देता। आज जो लोग शिकायत करते हैं कि महाराज हमारे बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, तो बच्चे आज्ञाकारी कहां से हों? जहां से उन्हें अच्छे विचार मिलते हैं वहां आप लेन हो जाते हैं, अच्छा साहित्य भी पढ़ने को नहीं देते हैं। कुशल में बच्चा रहता है तो माता पिता की सेवा कहां से करें? उसके पास अच्छे विचार ही नहीं है, और जहां अच्छे विचार मिलते हैं वहां ले ही जाते हैं। अच्छे विचारों के अभाव में कोई भी आदमी चाहे छोटा हो या बड़ा अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। महात्मा जी समझाते हैं। शेख ने कहा महाराज आप ठहरे साधु संत, आप क्या जाने दुनियादारी की बात? महात्मा ने कहा इसमें दुनियादारी की बात क्या है? तो आप संत ठहरे, अरे मेरे एक ही लड़का है आपके सत्संग में आ जाता, ज्ञान में आकर भक्ति की बात सुनता और उसके जीवन में बात असर कर जाती, क्योंकि उसका हृदय कभी कोरे कागज की तरह है, चाहे कुरान लिखो चाहे कुरान लिखो, उसका हृदय साफ है। आपके सत्संग में आता, देश मौली साहब की बात सुनता, करीम साहब की बात एकदम से खरी खरी बात, और उसके बाद दिल में चुभ जाती है, जिंदा में बात चुभती है, मुर्दा में कुछ नहीं चुभता है, और चुभ जाती बात। और कई साधु सन्यासी हो जाते तो ब्रह्म अवस्था में मेरी क्या दशा होगी? ये नंबर देकर जो पैसा कमाया हूं इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा?
मरने पर तुमने मत किया कौन करेगा, मेरी वंश परंपरा कैसे चलेगी, अगर धन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। शेर की लंबी लिस्ट बता दी कि अगर वो बच्चा सत्संग में आ जाता, साधु हो जाता तो ये सब हाथ हो जाती। महात्मा को बड़ा आश्चर्य लगा। महात्मा ने कहा कि अगर तुम्हें यह निश्चित है कि सत्संग में जाने से घर बिगड़ जाता है, लड़के बिगड़ जाते हैं, दृष्टि चौपट हो जाती है, तो तुम अपना एक घंटा समय क्यों देते हो। तो महाराज यही तो इसमें राज है। जैसे मकान होता है, मकान में जब लिंटर पड़ जाता है, पलस्तर हो जाता है, तो पानी चाहे जितना बरसे उसका कोई प्रभाव मकान पर नहीं पड़ता है। हमारे अंदर संसार की वासनाओं का इतना मजबूती लिंटर पड़ गया है कि आप 4 महीना नहीं 40 साल कथा सुनाओ तो हम पर कोई प्रभाव करने वाला नहीं है, किंतु बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए हम बच्चों को नहीं आने देते। आज का जिंदगी भर कथा सुनाओ, मोहम्मद तुम आंखों छोड़ी में बिल्कुल छोड़ी, 4 महीने का जिंदगी भर सुनाओ, हमें कोई विचार छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में लिंटर पड़ गया है। महात्मा ने कहा अगर कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं केवल हाजिरी देने के लिए आते हैं कि हमारे संबंधियों द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है, हम नहीं जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी और लोग कहेंगे क्या धर्म को नहीं मानते क्या, इसलिए केवल हाजिरी देने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को सत्संग से लाभ नहीं मिलता है। जो महात्माओं को नापने के लिए आते हैं, देखे महात्मा कितने कानूनी है, किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी कुछ लाभ नहीं मिलता है। संतों के पास आप आए, अपने हृदय को बिल्कुल सीधा रखें, खुला रखें, एक एक बात को सोचे, अगर बात हमारे जीवन में उपयोगी है, लाभप्रद है, तो उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। एक दिन सुने, ठीक से सुने और जो सुने उस पर मनन करें और जो मनन करे उसे जीवन में प्रयोग करें। इमर्सन ने लिखा कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन, ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण है। जब तक हम दिमाग से जानते हैं तब तक वो ज्ञान कहलाता है, और जब उसे जीवन में उतार लेते हैं वो आचरण कहलाता है। जो हम मस्तिष्क से सुनते हैं, कहते हैं, जानते हैं, उसको अपने जीवन में जिस दिन उतार लेंगे उस दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, सत्संग में आए तो केवल शिष्टाचार के नाते ना आए, केवल निभाने के लिए ना आए कि सत्संग में जाकर हम हाजिरी दे दें कि हम धर्म कर्म को मानते हैं और व्यापार में हमारी सुविधा हो जाए, इस दृष्टिकोण से नहीं। सत्संग में आते हैं, संतों के द्वारा जो निर्णय वचन सुनने को मिलता है उस पर जाकर आप मनन करें, चिंतन करें। अगर एक आदमी है, अगर वो बीड़ी पीना छोड़ देता है, अगर 2 रुपये की बीड़ी पीना है रोज और छोड़ देता है तो 60 रुपया महीना को उसका बचत हो जाता है। एक साल में 720 रुपये की बचत होता है। अगर वो 10 साल छोड़ देता है तो कितना पैसे की बचत कर देता है, अर्थ का विकास होता है और इसका समय बर्बाद होने से बच जाता है, और बीड़ी पीने से जो तरह बीमारियां पैदा होती उससे वो बच जाता है, और इसके बच्चा बीड़ी पिएगा तो उससे वो बच जाता है। राष्ट्र में सब नागरिक का जन्म हो जाता है। कितना बड़ा सुधार होता है। सत्संग से ही केवल आशा है कि हमारा जीवन बदल सकता है, सुधर सकता है, और किसी से आशा नहीं। न संविधान से जीवन बदला जा सकता है, न प्रशासकों के माध्यम से बदला जा सकता है, न उद्घाटन के माध्यम से जीवन बदला जा सकता है। जीवन परिवर्तन स्थल केवल सत्संग है। इसलिए बड़े श्रद्धा और भाव के साथ आप सत्संग में आए और एक एक शब्द को ठीक से सुने और मनन करें, जीवन में उतारे, जिससे आपका जीवन बदले, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जनजन का मानस, ऐसी जागृत घर घर हो, घर घर ऐसी जागृति हो, एक नई क्रांति फैले। हर देश के नौजवानों को जगना चाहिए। हर घर का नौजवान अगर हमारा जग जाए कि हमें अपने घर को शाकाहारी बनाना है, व्यसन नहीं बनाना है, चाहे घर में कोई ऑफिसर आए, चाहे घर में कोई सगा संबंधी आए, हम नशा किसी न खाएंगे न नशा किसी देंगे। दरवाजे पर से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, अपने देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, अपने जीवन से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। एक दिन के अंदर भ्रष्टाचार मिट सकता है अगर हर देश का नौजवान जग जाए, हर आदमी जग जाए। भगवान के भरोसे बैठे हो जाएंगे, भाग के भरोसे बैठे हो जाएंगे तो जिंदगी में कभी सुधार और विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है हम संतों के शरण में जाकर के उनकी वाणी को बड़े श्रद्धा और भाव से सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूं। बोले श्री सद्गुरु समाज समाज की खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चुनेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। सचमुच आदमी अगर आदमी बन जाए तो धरती तल की अनेक समस्याओं का स्वस्थ समाधान अपने आप हो जाए। आज इसकी
बहुत बड़ी आवश्यकता है। धरती का सर्वोपरि प्राणी इंसान है। उसके पास बौद्धिक क्षमता है और कर्म करने की पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता है। इन्हीं दो कारणों से आदमी बहुत विकास किया है। अगर उसके पास बौद्धिक क्षमता न होती और कर्म करने में पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता न होती तो आदमी विकास नहीं कर पाता। आदमी में बहुत ही चीजों को बाजार में खरीदने जाता है तो केवल श्रद्धा और विश्वास के बल पर नहीं लेता है, उन चीजों की परख भी करता है। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, कपड़े की आप परख करते हैं। सोना और चांदी खरीदते हैं, उसकी आप परख करते हैं। दुकानदार के विश्वास पर आप नहीं लेते हैं। सोना जैसी कीमती चीज अगर विश्वास पर ले लिए, कसौटी में कसे नहीं, परखे नहीं, जौहरी को साथ में नहीं ले गए तो बाद में बहुत ही रोना पड़ेगा। आप परख करते हैं, जौहरी को साथ में ले जाते हैं। एक सामान्य चीज आप जल भरने के लिए, गर्मी का प्रारंभ हो चुकी है, मिट्टी का आप घड़ा लेते हैं तो आप उसकी भी परख करते हैं। जो 5-10 रुपए में मिलता है उसकी भी आप परख करते हैं, उसके विश्वास पर नहीं लेते हैं। आप ठोकते हैं, बजाते हैं, उसकी आवाज परखते हैं कि फूटा तो नहीं है। जो घड़ा फूटा होता है उसकी आवाज कुछ दूसरी होती है और जो सही होता है उसकी आवाज कुछ दूसरी होती है। कच्चा तो नहीं है कि पानी भरे बस गल के रह जाए। आप उस तक की परख करते हैं, मिट्टी के कच्चे घड़े की परख करते हैं। जब आप सब चीज की परख करते हैं और परख करके ही लेते हैं तो आप ग्रंथों में जो शब्द लिखे हैं उसकी भी परख करें। संतों के द्वारा जो आप शब्द सुनते हैं उसकी भी आप परख करें। परख करके जो व्यक्ति सिद्धांतों को मानता है, परख करके मान्यताओं को अपने परखता है, फिर से जीवन में उतारता है तो जीवन शुद्ध बनता है, पवित्र बनता है, महान बनता है। और परख के बिना परंपरा से अगर हम मानते चले आ जाएंगे तो जीवन में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसी लक्ष्य को लेकर के श्री गुरु कबीर साहब ने कहा, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देह लखाई, कहानी कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। बीजक में 1 से 15 नंबर का शब्द है। शायद कहते हैं भूल हो जाना कोई वैसी बात नहीं है, जड़ में भूल होती ही नहीं, भूल चेतन में ही है, किंतु भूल मिटती है। पारखी गुरु मिले और परख प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति की भूल मिट सकती है। आज ऐसी भूमिका मिली है, भूल मिट सकती है। संसार में 3 प्रकार के भूलनलाल लोग हैं। हम आप भी देखें कहीं किसी में नंबर तो नहीं आता है। सब अपने अपने तरफ निरीक्षण करें। 3 महिलाएं एक घर में पहुंचती हैं, परस्पर में नमस्कार करती हैं, अभिवादन प्रत्याभिवादन के पश्चात कुशल मंगल पूछती हैं। एक देवी तुरंत कहने लग जाती है, बहन शादी तो हुई, आगे रुक जाती है कि परंतु क्या लग गया है? परंतु जो जीवन साथी मिला है वो भूलन लाल है। बड़ी समस्या खड़ी है सामने पर। क्या समस्या खड़ी है? वो उनका स्वभाव है भूलन लाल, भूल जाना। त्योहार आता है, पैसा देती हूं, कागज में लिख करके देती हूं, फिर भी आधा सामान आता है, आधा नहीं आता है। मैं पूछती हूं कि लिख के दी हूं और पैसा पूरा दी हूं, आप लाए क्यों नहीं? कहे मैं भूल गया। अब इसका कौन इलाज है? मैं परेशान हो गई हूं, तंग हो गई हूं, कोई उपाय हो आपके सामने बताइए। उसने कहा केवल सामान भूलते हैं ना? हाँ, इतने कम परेशानी की बात है, रोज से ही झगड़ा है। दूसरी कहती है, बहन
सुनो तो तुम्हें और बड़ा आश्चर्य लगेगा। क्या हो? तब बताओ बहन। कहे मैं अपने सहेली के यहां गई, उस दिन रविवार था। मैं पूछी कि गृहपति कहां गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि वो अपने मित्र के साथ एक पार्क में घूमने के लिए चले गए। तो मेरी सहेली कहती है बहन हम आप घर पर बैठ के क्या करेंगे, हम भी घूमने नहीं चले। तो मैं अपनी सहेली के साथ मैं भी घूमने चली गई। ऐसा संजोग कि जिस पार्क में वे अपने मित्र के साथ घूमने गए थे उसी पार्क में हम भी पहुंच गए। जैसे उनकी नजर मेरी तरफ पड़ती है तो कहते बहन जी नमस्ते, तुम्हें कहीं देखे पर ख्याल नहीं होता है। कहां देखे? शादी हुए 10 साल बीत गया है और भी कहते बहन जी नमस्ते, तुम्हें कहीं देखे ख्याल नहीं होता। तुम्हारे पति तो केवल सामान भूल गए हैं और मेरे पति तो मुझे ही भूल गया। बताओ मैं क्या करूं? तो ये दो भूललाल हो गए, एक सामान को भूल जाता है, एक अपने जीवन साथी को भूल जाता है, और तीसरा भूललाल जो सबसे बड़ा है वो खुद को भूल जाता है। जो खुद को ही नहीं भूल जाता है वो सबसे बड़ा भूललाल है। एक शायर लिखता है लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। अगर एक भूल आदमी कर जाता है, अपने आप को भूल जाता है, तो जीवन भर आदमी को रोने का दुर्भाग्य झेलना पड़ता है। सब पर संदेह हो सकता है, ईश्वर है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है। हो सकता है ईश्वर हो और हो सकता है ईश्वर न हो। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा है कि यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है जितनी ये बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। आप सोचिए विचारों में कितना बड़ा अंतर। और जब इन शब्दों को मैं पहली बार ऋषिकेश में रह करके पढ़ा, गीता में धर्मांक अंक निकला है और प्रश्न नंबर 640 पृष्ठ है। कम से कम मुझे 18-20 साल हो गया पढ़े, आज भी मुझे प्रश्न नंबर 9 640 प्रश्न नंबर में धर्मांक में ये लिखा है और गीता प्रेस से छपा है। जो गीता प्रेस वाले कट्टर ईश्वरवादी है, सनातन धर्मी है, मुझे विद्वान का नाम नहीं लगा किसने लिखा है, उसके एक अक्षर को काटने में असमर्थ थे, जो काटने उनको लिखना पड़ा। वो धर्मांक में पढ़ा हूं इस प्रकार की विचारधारा कि उन्होंने पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने कहा है कि यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। सचमुच अगर धरती तल पर आदमी न रह जाए, सब प्राणी रहे, आदमी भर न रह जाए, तो कहीं ईश्वर का कोई नाम नहीं हो सकता है। न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजाघर, न गुरुद्वारा, न हरे राम, न सीताराम, न कुछ नहीं हो सकता है। इन जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों की इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। आदमी ही सबका रचना करता है, आदमी ही महान है। तो ईश्वर है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है, स्वर्ग है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है। हो सकता है स्वर्ग हो और हो सकता है स्वर्ग न हो। गालिब एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, उन्होंने लिखा है जानते हम भी हैं जन्नत की हकीकत लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जानते हैं स्वर्ग की हकीकत, वास्तविकता को जानते हैं कि है वो कुछ नहीं है, किंतु दिल बहल जाता है कि स्वर्ग में हीरे मिलेंगे, गुलमे मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो दिल बहल जाता है। हकीकत तो हम जानते हैं। सुब्रत कबीर साहब ने कहा बैठा पंडित पढ़े पुराण, दिल देखे का करे बखान, कहें कबीर ये पद को जान, सोई संत सदा परमान। इस प्रकार से संदेह हो सकता है नरक है या नहीं, हो सकता है नरक हो और हो सकता है नरक न हो। सब पर संदेह हो सकता है, किंतु एक ऐसा भी तत्व है दुनिया में जिस पर कभी भी कोई मनीषी संदेह नहीं कर सकता। इसीलिए डेकार्ट लिखा आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अगर मैं होता नहीं, सोचता कौन, जानता कौन, मानता कौन, देखता कौन। इसलिए जो मैं तत्व है वो निसंदेह तत्व है, वो निसंदेह तत्व है अपने आप का होना। अगर कोई आदमी कहे कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तो उसका कथन व्याघात दोषयुक्त है। जैसे कोई आदमी ये कहे
कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, तो मेरे मुख में जिह्वा नहीं कहता कैसे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है? उसके कहने के साथ ही साथ ये सिद्ध हो जाता है कि मुख में जिह्वा है। कोई आदमी ये कहे कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, उसका बोलना ही प्रमाणित करता है कि अभी वो जिंदा है। इसी प्रकार से कोई आदमी ये कहे कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, उसका कहना ही प्रमाणित करता है कि मैं हूं, तभी तो कहता हूं। इसलिए ऐसा तत्व है जिस पर कभी भी कोई व्यक्ति संदेह न कर सके, वो तत्व है आत्म तत्व। उसी के लिए कबीर साहब ने कहा कि आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। उस आत्म तत्व के बोध के अभाव में आज आदमी भटक रहा है, अनेक दुर्दशनों में भटक रहा है, सांसारिक वासनाओं में भटक रहा है, अलग कल्पनाओं में भटक रहा है, चारों तरफ आदमी आज भटक रहा है, उसका भटकना छूट नहीं रहा। आज उस तत्व का बोध प्राप्त करना चाहिए। उसी तत्व के बोध के लिए संत श्री सनातन साहब जी ने सदगुरु श्री विशाल साहब की एक साखी पर कहा उन्होंने कि पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तबे मोक्ष लख ली। मैं तत्व का बोध होना चाहिए। हम अपने व्यवहारिक क्षेत्र में देखें, मैं और मेरे का प्रयोग लोग करते हैं। ये घड़ी मेरी है किंतु मैं घड़ी नहीं हूं, ये मकान मेरा है किंतु मैं मकान नहीं हूं। दर्शन शास्त्र का एक छोटा सा सूत्र आप नोट कर ले, जीवन में बहुत उपयोगी होगा। जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। मेरा अलग चीज है और मेरा मैं अलग चीज है, और मैं न हो तो मेरा हो ही नहीं सकता है। मैं मूल है मेरा का, अगर मैं नहीं हो तो मेरा हो नहीं सकता है, और जो मेरा होगा वो मैं नहीं होगा। जैसे यह मकान मेरा है तो मैं मकान नहीं हूं, ये पैंट मेरा है तो मैं पैंट नहीं हूं, पैंट मेरा है किंतु मैं पैंट नहीं हूं। इसी प्रकार से आप प्रयोग करते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कोई आदमी आज तक इस शब्दों का प्रयोग नहीं करता है कि मैं सिर में दर्द हो रहा हूं। कोई कहता है? कोई नहीं कहता। अशिक्षित आदमी होगा तो भी नहीं कहेगा कि मैं पेट में दर्द हो रहा हूं, कहेगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कहेगा मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मैं कमर में दर्द हो रहा हूं, कोई नहीं कहता है। मेरा प्रयोग करता है, इसलिए जो मेरा हो वो मैं नहीं हो सकता है। शरीर मेरा है किंतु मैं शरीर नहीं हूं। जो मेरा है हमारे पास हम तो मैं नहीं हो सकता। आप देख ले, आप कहेंगे मेरा मन तो बड़ा अशांत रहता है। मेरा मन आप प्रयोग करते हैं, आपकी बातें तुम मेरी समझ में नहीं आती है, मेरी बुद्धि आपकी बात पकड़ नहीं पा रही है। सब चीज में आप मेरा लगाते हैं। जहां तक आप मेरा लगा सके लगाइए, और जब मेरा लगाने के लिए कुछ भी न बचे, जो शेष रह जाएगा वही है शेष नारायण, वही है मैं तत्व। जब मेरा लगाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, हाथ मेरा, पैर मेरा, आंख मेरा, कान मेरा, नाक मेरा, दांत मेरा, सब में मेरा लगाते लगाते अलग कर दीजिए। जब मेरा लगाने के लिए कुछ भी न बचे तो केवल आप रह जाएंगे, वह चेतन तत्व है। इसलिए मैं तत्व का बोध होना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण आता है, जिसकी कथा कथाकार महोदय 7 दिन सुनाते हैं। हमारे भारतीय परंपरा में 7 दिन का बड़ा महत्व है। हर आदमी का जन्म 7 दिन के अंदर ही होता है। आप सोमवार से रविवार तक गिन लें, 7 ही दिन होते हैं। 7 ही दिन के अंदर हर आदमी का जन्म होता है, और 7 ही दिन के अंदर हर आदमी की मृत्यु भी होती है। 8वां कोई दिन ही नहीं होता है। इसलिए 7 दिन की कथा सुनाने का उसमें विधान है, सुनने का विधान है। तो उसमें कथा आती है, ऋषभदेव की कथा आती है, जो जैनियों के तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी को जब विराग उत्पन्न होता है तो अपने सभी पुत्रों को बुला करके अंतिम में घर छोड़ने के पहले उपदेश देते हैं, और वह उपदेश इतना महत्वपूर्ण है। हजारों वर्ष पहले यह ग्रंथ लिखा गया है, किंतु यह उपदेश इतना महत्वपूर्ण है कि हर आदमी के लिए आज भी आवश्यक बना हुआ है। तो हर आदमी को यह उपदेश मिलना चाहिए। जो ऋषभदेव जी संन्यास लेने के पहले अपने पुत्रों को समझा
चाहते हैं, आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि उपदेश क्या है जो हर आदमी के लिए आवश्यक है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे भारतीय हो, चाहे विदेशी हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, सबके लिए उनका ये उपदेश आवश्यक है। उन्होंने कहा, जिसके रहने से पति पति कहलाता है, जिसके रहने से पत्नी पत्नी कहलाती है, जिसके रहने से मां मां कहलाती है, जिसके रहने से पिता पिता कहलाता है, जिसके रहने से गुरु गुरु कहलाता है, जिसके न रह जाने पर गुरु गुरु नहीं रह जाता, पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता है, उस तत्व का बोध प्राप्त करो। कितना महत्वपूर्ण उपदेश। जिसके रहने से गुरु गुरु है, अगर शरीर में अगर वो तत्व न रह जाए तो गुरु गुरु नहीं रह जाता है, पति पति नहीं रह जाता है, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती। वो तत्व क्या है? वो तत्व है चेतन तत्व, आत्म तत्व। अगर वो शरीर से निकल जाता है तो लोग कहते भी मिट्टी रहेगी, इसका दाह संस्कार करो। जिससे नाता था वो तो निकल गया, चला गया, पंछी उड़ गया है। उस तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए हजारों साल पहले कहा गया, श्री कबीर साहब ने भी कहा कि आत्मज्ञान बिना नर भटके। उस अपने आप सत्ता का, निर्विवाद सत्ता का, जिस पर कभी कोई विवाद नहीं है, उस सत्ता का बोध प्राप्त करो। धर्म है स्व की खोज, विज्ञान है पर की खोज। विज्ञान दृश्यमान जगत का अनुसंधान करता है कि किन पदार्थों के मिश्रण कर देने से क्या बन जाता है, इन पदार्थों में कौन सी शक्ति है। ये विषय है विज्ञान का। और धर्म का विषय है स्वयं का अनुसंधान करना। जो सबका अनुसंधान करने वाला है, उसका जो अनुसंधान है वो धर्म का अनुसंधान है। आज आदमी की स्थिति ऐसी है, जो चाहिए देखना न देखा हमने, हर सैप किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, खुद क्या है इसी को कुछ न समझा हमने। आज आदमी खुद को नहीं समझता है और खुदा की बात करता है। बंधुओं, पहले जो निर्विवाद सत्ता है, स्वयं का होना, उस सत्ता का बोध प्राप्त करो। और उस सत्ता के बोध प्राप्त करने के लिए ही जीवन में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उस सत्ता का सही बोध नहीं होता है तो आदमी संसार में भटक जाता है। आदमी लाचार होकर के शादी करता। शादी कंपलसरी नहीं है, शादी जीवन में जरूरी नहीं है, शादी वॉलेंटरी है। ठीक है, आप चाहे तो शादी करके जीवन यापन करें और आप चाहे तो साधना करके जीवन यापन करें। ये आपका परम सौभाग्य है कि आपके जीवन में विकल्प उपस्थित है। अन्य किसी प्राणियों के जीवन में विकल्प नहीं है, आपके जीवन में विकल्प है। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप का अनुसंधान कर लेता है, अपने आप में तृप्त हो जाता है। गीताकार के शब्दों में आप सुने, उन्होंने लिखा, यश तो आत्मरत्न तृप्त मानव आत्मन्य उचा संतुष्ट कार्य में दिखते। जो मनुष्य अपने आत्मा में प्रेम करता है, आत्मा में तृप्त रहता है, आत्मा में संतुष्ट रहता है, तस्य कार्य में दिखते, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रह जाता। तो उस आत्म तत्व का बोध प्रत्येक नर नारी के जीवन में होना चाहिए। आज ये शिक्षा कॉलेजों में मिलनी चाहिए, विद्यालयों में शिक्षा मिलनी चाहिए। दुख की बात है कि आज हमारा भारत देश आजाद हुए 50 साल हो गया है, किंतु भारत के शिक्षकों को ही यह ज्ञान नहीं कि मैं क्या चीज हूं। मैं एक जगह पर गया और वहां लोग मिलने के लिए आए, उसमें सब शिक्षक ही थे और उनकी जो दयनीय हालत हुई, तो कई साल हो गए तो घटना भूलती नहीं है। मैंने उनसे साथ पूछा कि आप कौन हैं, तो कहने लगे कि हम मास्टर हैं। मैंने कहा नहीं, पूछा नहीं कि आप किस पद पर काम करते हैं, आप मास्टर हैं कि डॉक्टर है कि वकील है कि नेता, मैंने ये पूछा हूं। आप कौन है, मैं इतना पूछा हूं। कहे कि हम पटेल हैं। मैंने कहा मैं ये नहीं पूछता हूं कि आप पटेल हैं कि बनिया है कि ब्राह्मण है, मुझसे इससे मतलब नहीं है। आप कौन है इतना बताइए। तब एक दूसरे की ओर देख करके मुस्कुराते रहे। कुछ देर के पश्चात कहे कि महाराज ये तो हमें पता नहीं। फिर ये नाम पूछो तो बता सकते हैं, जाति पूछो तो बता सकते हैं और पद पूछो तो बता सकते हैं, हम क्या है ये हमें पता नहीं है। मैंने कहा अच्छा पहले ये बताओ तुम हो कि नहीं, पहले ये बताओ। हंसने लगे, कहे हम तो हैं किंतु क्या है हमें ये पता नहीं है।
कुछ देर के बाद कहने लगे साहब बड़ी अशांति फैल गई है, जल्दी से बताओ हमें कि हम क्या चीज है। हम कहा ये तो और बड़े आश्चर्य की बात है, आपको जब हम बताएं तब अपने को आप जान पाए कि हम ये चीज है, ये तो और बड़े आश्चर्य की बात है। अरे आप अपने को तो जाने, हमें न जाने तो कोई बात नहीं है, आप खुद को जाने। तो आज भीतर तले अंधेरा है, जो शिक्षक है उनको खुद का पता नहीं कि हम क्या चीज है। तो ऐसी विचित्र स्थिति है, लोगों को खुद को पता नहीं, अगर थोड़ा सा तर्क कार्य करके उन्हें समझाना चाहें तो चुप हालत में पहुंच जाते हैं। आज ये शिक्षा अगर हमारे देश के बच्चों को पढ़ाया जाए, समय अधिक रहा, बच्चों के खेल के माध्यम से हम लोग आज बहुत आसानी तरीके से बता सकते हैं कि दोनों का भेद क्या है।